अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़। मतलब हम इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के पहले 5 टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें A2 गिवन है, A2 की वैल्यू 2 है और A3 की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है, तो जो पहले 5 टर्म्स है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें कॉमन रेशो का फाइंड करना होगा कि कॉमन रेशो क्या आएगा हमारे पास, और फिर हम उसका सम निकालेंगे। तो यहाँ हमें A2 गिवन है, A2 इज इक्वल टू 2 एंड A3 इज इक्वल टू 1। तो जो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला है वो है S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 1 माइनस R। इसमें सबसे पहले हम A1 फाइंड करेंगे कि A1 की वैल्यू क्या होगी और R की वैल्यू क्या होगी। तो वो A1 और R हम इन दो टर्म से फाइंड करेंगे। A2 गिवन है 2, A3 इज इक्वल टू 1। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म है वो मैं इस तरह लिखता हूँ, an इज इक्वल टू A1 R पावर n माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ n की जगह 2 पुट करूँगा तो A2 बन जाएगा A1 R पावर 2 माइनस 1। A2 की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू A1 R। ये पहला पार्ट हुआ। सिमिलरली n की जगह मैं 3 पुट करूँगा, A3 इज इक्वल टू A1 R पावर 3 माइनस 1। तो A3 की वैल्यू 1 है तो वो हो जाएगा A1 R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, A1 R स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशंस की मदद से यहाँ पे देखो, पहला इक्वेशन है A1 R, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है A1 R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से हम A1 और R फाइंड करेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करूँगा, मतलब मैं ऐसा लिख दूँगा, ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू R की वैल्यू आ चुकी है 1/2। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं फाइंड करूँगा A1। तो इस इक्वेशन 1 में R की जगह 1/2 पुट करो। तो A1 की जगह मैं R की जगह मैं 1/2 पुट करूँगा। तो A1 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू 4, A1 की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, A1 इज इक्वल टू 4। अब देखो, जो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं वो है S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 1 माइनस R। तो A1 की जगह लिख दो क्या, A1 की जगह 4 लिख दो और R की जगह लिख दो 1/2। सो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4, इसका एलसीएम लो तो वो 1/2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 8, S इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास 8। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच डेसिमल्स टू अ कॉमन फ्रैक्शन। मतलब ये जो हमें डेसिमल्स गिवन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में। तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की मदद से मैं इसको कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन फॉर्म में। तो यहाँ पे मुझे गिवन है 0.8 बार। तो इस 0.8 बार का मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह 0.8888 और ये इनफिनिट तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इनफिनिट तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 0.8888 मैंने लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 0.0008 इस तरह। क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा ऐड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.888, यही आ जाएगा। इसकी एडिशन से दोबारा हमारे पास ये आ जाएगा। किस तरह, मतलब पहले मैंने क्या लिखा है 0.8 लिख दिया, इस 0.8 के बाद क्या आ चुका है 0.08 आ चुका है, फिर मैंने क्या लिख दिया 0.008 लिख दिया। तो अगर इसको मैं 8 करूँगा तो ये आ जाएगा 888 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कह दूँगा A1, इसको क्या कह दूँगा A1 कह दूँगा। A1 इज इक्वल टू 0.8 और A2 इज इक्वल टू 0.08। अब देखो R हमें क्या गिवन है, मैं R फाइंड करूँगा। R हमारे पास होगा A2 बाई A1। तो A2 की वैल्यू है 0.08
और r की वैल्यू है 0.8। अब इसको मैं किस तरह सिंप्लीफाइड करूँगा, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, यहाँ 0.08 है, तो 0.08 की जगह नीचे मैं क्या लिख दूँगा, इस 8 की जगह मैं 0 लगा दूँगा, इस 0 की जगह भी 0 लगा दूँगा और इस पॉइंट की जगह मैं 1 लिख दूँगा। मतलब 0.08 को मैं लिख सकता हूँ 8/100। और यहाँ पे देखो ये 0.8 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पॉइंट्स की जगह 8 की जगह मैं 0 लगा दूँगा और पॉइंट्स की जगह मैं 1 लिख दूँगा। ठीक है, तो अब ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हुआ और एक 0 इस 0 के साथ कैंसिल हुआ, तो r क्या बना 1/10। और r की जगह मैं लिख सकता हूँ 0.1। आप लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, तो r आ जाएगा 0.1। अब जो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला है वो है S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 1 - r। ठीक है, तो जो हमारे पास मतलब A1 है, A1 की वैल्यू है 0.8, A1 की वैल्यू 0.8 हुई, यह बह चुका है 1 - 0.1, r की वैल्यू 0.1 है, तो ऐसे आ जाएगा 0.8 एंड 0.9। तो 0.8 को मैं लिख सकता हूँ 8/10 पॉइंट ख़त्म करने के लिए, और 0.9 को मैं लिख सकता हूँ 10/9। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8/9। इसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ये इसका डेसिमल्स फॉर्म है और ये इसका कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म हुआ। अब सेकंड पार्ट को देख लो। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है क्या, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2.15 बार। तो अगर मुझे रिपीट करना है तो रिपीटेड टर्म्स हमारे पास 15 होगा। मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 + 0.15 बार, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 + 0.15 बार। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह 2 + 0.15 इस तरह, क्योंकि जो रिपीटेड टर्म होगा वो 15 होगा। तो मैं इसी को सिंप्लीफाइड करूँगा, इसी का मैं इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करूँगा और फाइनल में हम इसके साथ 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस 0.15 को अब मैं किस तरह लिख दूँगा, इसको मैं लिख दूँगा इस तरह 0.15। यहाँ पे एक टर्म था, सिर्फ 0.8 था, यहाँ पे 15 रिपीट हो चुका है, तो मैं लिख दूँगा 0.0015। नेक्स्ट मैं कितने ज़ीरोज़ लगा दूँगा, 4 ज़ीरो लगा दूँगा, 0.000015। नेक्स्ट मैं कितने ज़ीरो लगा दूँगा, 6 लगा दूँगा, 0.000015। क्योंकि इसको अगर मैं वापस ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, किस तरह ये आ जाएगा 0.15, पहला टर्म 0.15 हुआ, फिर मैं क्या लिख दूँगा 0.0015, फिर मैं क्या लिख दूँगा 0.00015। तो अगर इसको मैं वापस ऐड करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1515110। ठीक है, तो इसी टर्म्स को मैं A1 कह दूँगा, A1 बन जाएगा 0.15, A2 बन जाएगा 0.0015, R आ जाएगा A2/A1। तो A2/A1 से किया जाएगा 0.0015 डिवाइड बाय 0.15। तो यहाँ मैं 15 के बिलो 4 0 0 0 एक 0 ये हुआ, एक 4 0 लगा दूंगा और यहाँ मैं 100 लिख दूंगा। तो ये इसके साथ 15 के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल हुए, तो R आ चुका है 1/100। तो इससे बन जाएगा 1/100 से आ जाएगा 0.01। तो R की वैल्यू आ चुकी है 0.01। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ चुकी है 0.01 और A1 है हमारे पास 0.15। तो S इन्फिनिटी मैं लिख दूंगा A1 1 - R। तो A1 की जगह लिख दूंगा मैं 0.15 और R की जगह लिख दूंगा 0.01। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 से 0.01 माइनस करो तो ये बन जाएगा S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.15 डिवाइड बाय 0.99। ये क्या बन जाएगा 0.99 आ जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 15 डिवाइड बाय 100 और 100 डिवाइड बाय 99। तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो S इन्फिनिटी बन गया 15/99। ठीक है, और फाइनल में मैं इसके साथ 2 भी ऐड करूँगा, 2 + 15/99। तो इससे आ जाएगा 99 को जब मैं 2 के साथ
मल्टीप्लाइड करूँगा इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या, तो इससे आ जाएगा 213 डिवाइड बाई 99।